ओके जी। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हेलो। अच्छा, ये आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके जी। ये इसके ऊपर जो एग्जांपल थी उसी में ही था ये कि प्राइस ऑफ म्यूज़िक डाउनलोड्स, मतलब ये है कि म्यूज़िक डाउनलोड जो आप कर रहे हैं इसकी बाकायदा प्राइस है, और ये क्वांटिटी जिसके साथ नेगेटिवली स्लोप है। तो इस प्राइस के ऊपर म्यूज़िक डाउनलोड्स एंड आईपॉड्स आर कॉम्प्लीमेंट। जाहिर है कि म्यूज़िक डाउनलोड आप किस पे करेंगे? आईपॉड्स के ऊपर ही करेंगे। ठीक है। फॉल इन द प्राइस ऑफ आईपॉड शिफ्ट द डिमांड कर्व फॉर द म्यूजिक डाउनलोड टू द राइट। कि अगर ये है आईपॉड की जो प्राइस है वो कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, आप ज़्यादा, अब जाहिर बात है वो एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसके ऊपर आपको डाउनलोड जो है क्या कहते हैं करना है, तो उसकी जो म्यूज़िक डाउनलोड की डिमांड जो है वो खुद ब खुद बढ़ जाएगी, तो इसकी वजह से ये कर्व बाहर शिफ्ट हो जाएगा। और सेम प्राइस के ऊपर जो पहले Q1 क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, अब जो है वो Q2 क्वांटिटी डिमांड हो रही है। ओके जी। फिर इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन था इस पे कि द प्राइस ऑफ म्यूज़िक डाउनलोड फॉल्स। अगर प्राइस ऑफ म्यूज़िक डाउनलोड, तो फिर क्योंकि उसी की ही हम प्राइस की बात कर रहे हैं जिसकी क्वांटिटी डिमांड की बात कर रहे हैं, प्राइस ऑफ म्यूज़िक डाउनलोड्स, क्योंकि हमने इसी का ही डिमांड कर्व बनाया हुआ है, तो उसकी वजह से ये मूवमेंट अलॉन्ग द कर्व होगी। अगर प्राइस कम हुई तो लॉ ऑफ डिमांड के तहत उसकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड जो क्वेश्चन था, द प्राइस ऑफ म्यूज़िक सीडी फॉल्स, तो फिर जो है वो क्या हो जाएगा? तो अगर म्यूज़िक सीडी जो है कंपैरेटिवली अब सस्ती पड़ रही है, क्योंकि गाने ही सुनने उनको, तो वो आईपॉड के ऊपर नहीं करेंगे, क्योंकि वो म्यूज़िक डाउनलोड जो है वो अगर उनको महंगा पड़ रहा है, तो वो उसी प्राइस के ऊपर अब जो म्यूज़िक डाउनलोड होगा उस इंस्ट्रू ये वो कम, उसकी क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी, इसलिए कि लोग जो है सीडी को जो है वो ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है। ओके जी। जिस तरह से डिमांड होता है बिल्कुल उसी तरह से जो है फिर आपका सप्लाई भी है, क्वांटिटी सप्लाई। और द क्वांटिटी सप्लाई मीन्स द सेलर आर विलिंग एंड एबल टू सेल। अच्छा, इस तरह से डिमांड का भी होता है। मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि वो बीच में रह गया था कि डिमांड की डेफिनेशन क्या है। डिमांड मीन्स कि जनाब दे आर टू कंपल्सरी कंपोनेंट ऑफ द डिमांड इटसेल्फ, के वो उसके अंदर क्या होता है, विलिंगनेस to purchase and ability to purchase. If you have willingness but you have not the ability to purchase that, it means ये सिर्फ आपकी डिज़ायर हो सकती है, ख्वाहिश हो सकती है, विश हो सकती है, but it is not your demand। इसी तरह से ये है कि अगर आपकी एबिलिटी तो है लेकिन आप उसको, विलिंगनेस नहीं है, आप उसको ख़रीदना ही नहीं चाहते, तो भी ये आपकी डिमांड नहीं है। ठीक है ना? तो जैसे जैसे मैं एक एग्जांपल सिर्फ आपको दे दूं कि जनाब आप एक मुसलमान हैं और आप जो है क्या कहते हैं वो क्यों जो है किसी बुत को ख़रीद रहे होंगे आप इसके ऊपर, हालांकि आपकी एबिलिटी है, आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन आप नहीं खरीदेंगे, तो जाहिर बात है ये आपकी डिमांड नहीं है। इसी तरह से ये है कि जनाब आप जो है मर्सिडीज़ कार ख़रीदना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए आप पैसे नहीं है, मतलब ये कि रिसोर्सेज नहीं है, ये रिसोर्सेज ना होने का मतलब कि एबिलिटी नहीं है, तो भी आपकी जो है क्या कहते हैं वो डिमांड नहीं है। डिमांड उसी की ही है जिसके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक हो, कि एबिलिटी भी हो और विलिंगनेस भी हो। इसी तरह से सेलर के ऊपर है कि जनाब सेलर क्या करता है कि उसके अंदर एबिलिटी भी हो और विलिंगनेस हो, कि जनाब वो एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर जो है वो सेल करना चाह रहा हो। ये दोनों चीज़ें सेलर के लिए भी हैं। लॉ ऑफ सप्लाई, जैसे हमने जो है क्या कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड में देखा था कि देयर वाज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड इट्स प्राइस, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट या इक्वल। तो लॉ ऑफ सप्लाई जो है इसका थोड़ा सा पॉजिटिव एक है, इसका अदर थिंग्स remains constant, there is a positive relationship between price and quantity supply, mean कि when the price of a good rises the quantity supply of that good rises too, when the prices falls the quantity supply falls। कि जिस जिस तरह से प्राइस बढ़ती चली जाती है तो जाहिर है कि लोग जो है कि उसके अंदर उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से वो उसकी सप्लाई भी ज़्यादा दे रहा होता है। या आप ये समझ लें कि डिफरेंट जो है प्राइस लेवल की चीज़ें होती हैं, हर किसी की जो कॉस्ट आ रही होती है वो डिफरेंट आ रही होती है, तो इस वजह से वो हर किसी के लिए जो एक जो जो लेवल ऑफ सप्लाई जो होगा वो हर किसी के लिए डिफरेंट होगा। ये जब हम ग्राफ बना रहे होंगे तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके ऊपर। दिस इज सप्लाई शेड्यूल, प्राइस ऑफ लैटिस एंड क्वांटिटी लैटिस सप्लाई। तो ये है उसका, इसमें देखें आपको एक पॉजिटिव रिलेशनशिप नज़र आ रहा होगा। ये प्राइस है जो आपके ये इस टेबल के अंदर जो लेफ्ट पे है,
जीरो के ऊपर कोई सप्लाई नहीं होगी। जीरो पे जाहिर बात है जब कोई प्राइस नहीं मिल रही होगी तो इसकी सप्लाई कोई नहीं देगा इसके ऊपर, भले इसे जो भी डिमांड हो उसकी। देन अगर इसकी प्राइस वन होती है तो फिर कुछ लोग हैं जो इसको सप्लाई सप्लाई करने के लिए तैयार होंगे। फिर अगर इसकी प्राइस बढ़ जाती है तो फिर या तो वही जो है ज़्यादा सप्लाई कर रहा होगा, या फिर ये है कि मज़ीद लोग जो है मार्केट के अंदर आ जाएंगे और उनके जो है क्या कहते हैं ये प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, उनके लिए फिजिबल होगा कि वो इस बिज़नेस को जारी रख सकें। इसी तरह से जब ये थ्री हो जाएगा तो फिर ये इसकी सप्लाई और बढ़ जाएगी। जब प्राइस फोर हो गए बढ़ गए तो फिर सप्लाई जो है 12 और सो ऑन, सिक्स के ऊपर जो है वो 18 सप्लाई जो है वो हो रही होगी। अब ये सप्लाई बढ़ने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, ये मैं आपको बता दूं। पहले देख लें, ये सिर्फ एक डिमांड, ये सप्लाई कर्व है, देखें डिफरेंट पॉइंट है। ये जीरो के ऊपर ये जो पॉइंट है यहाँ बिल्कुल ओरिजिन के ऊपर जीरो पे जीरो सप्लाई है। वन के ऊपर जो है प्राइस वन के ऊपर थ्री सप्लाई है। और प्राइस अगर $2 है तो उसके ऊपर जो सिक्स है, थ्री के ऊपर नाइन है, फोर पे 12 है, एंड फाइव पे 15 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है इसके ये डिफरेंट सप्लाई जो है इसके ऊपर। अब इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो आपका जो है ये सप्लाई कर्व बन रहा होगा। अच्छा, अब इसमें से ये है कि देखिए जो क्वांटिटी आपको दी हुई है 5, 10, 12, 15, मतलब ये है कि इसका यूनिट ऑफ अकाउंट डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया जनाब कि ये तो प्राइस है, लेकिन ये जो है आपकी 5 नहीं है बल्कि ये 5 मिलियन है, 5 लाख है, 5 बिलियन है, 5,000 है, या 500 है। तो कुछ और जो है आप इसको इस तरह से रख सकते हैं कि इस प्राइस के ऊपर जो है ये सारा का सारा हो रहा है। अच्छा, अब इसमें से ये है कि जनाब जैसे फॉर एग्जांपल कि जब प्राइस टू है तो सिर्फ ये सिक्स, फॉर एग्जांपल 6 मिलियन सप्लाई है। तो कुछ हैं जिनके लिए जो है क्या कहते हैं फिजिबल है कि वो अपने बिजनेस को जारी रख सकें और उनको जो है इसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा होगा, जब भी वो जो है इसको कर रहा है बढ़ा, इसको जो है वो प्राइस इसको बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं या कंटिन्यू कर रहे होते हैं। कुछ लोगों के लिए $2 के ऊपर प्राइस के ऊपर उनका बिजनेस ये वायबल नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से वो लोग मार्केट के अंदर सप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन जब ये प्राइस बढ़ती है टू से थ्री हो जाती है तो फिर मजीद सप्लाई बढ़ जाती है। तो इसमें दोनों तरह की चीज़ होती है, या तो ये एग्जिस्टिंग वाले जो हैं वो बढ़ा देंगे, ठीक है, कि प्रॉफिट तो उनको भी रहा था अब ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और उसके अंदर कुछ नए लोग भी बिजनेस के अंदर भी आ सकते हैं कि जनाब कि अगर ये तीन अगर प्राइस है तो फिर उनकी ये बिजनेस ये उनके लिए फिजिबल है। अब ये फिजिबिलिटी पैदा हो गई है कि वो जो है मजीद सप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से ये भी है कि जैसे कि अगर $6 प्राइस हो जाती है तो बिल्कुल वही है कि इसके अंदर बहुत सारे लोग मार्केट में और भी आ जाएंगे, और जिसकी वजह से सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। ओके जी, मार्केट सप्लाई वर्सेस इंडिविजुअल सप्लाई, दिस इज एग्जैक्टली द सेम जैसे हमने उसमें देखा था कि इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड जो है वो, तो इसमें यही है सम ऑफ द सप्लाईज ऑफ ऑल सेलर्स ऑफ अ गुड और सर्विसेज जो भी है तो वो जो है वो मार्केट सप्लाई कर्व कहला रही होती। जैसे इसके अंदर इन्होंने फिर दो एग्जांपल दी हुई हैं, स्टारबक्स एंड पीट्स। ये दो लोग हैं जो कि इसको एक जो है वो सप्लाई कर रहे हैं, ये है इसके ऊपर। ठीक है, कि ये जीरो प्राइस है तो उसके ऊपर जो है ये डिफरेंट, फॉर एग्जांपल थ्री अगर प्राइस हो गई है तो स्टारबक्स जो है वो उसकी सप्लाई नाइन है और दूसरे में जो पीट्स है उसकी सप्लाई सिक्स है। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो फिर जो है ये मार्केट सप्लाई जो है वो कहला रही होगी। ठीक है, 0 + 0 0, then 3 + 2 is equal to 5. Market supply is 5 at the price of $1, and similarly on $2 the market supply reached to 10, and then so on 15, 20, 25 and 30. ये जी कुछ कह रही हैं? नहीं नहीं। ओके जी, तो ये आपका मार्केट सप्लाई कर्व जो है फिर ये इस तरह से जो है वो बन जाएगा। ये बिल्कुल उसी तरह से था जिस तरह से डिमांड था का था, तो इसमें कुछ ऐसा सच। अब इसमें फिर आ जाता है कि हाउ सप्लाई कर्व शिफ्ट्स। ठीक है ना, कौन से वो फैक्टर्स है जिसकी वजह से सप्लाई कर्व शिफ्ट होगा। अगर सिर्फ उसी प्रोडक्ट की प्राइस अगर चेंज हो रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, सिर्फ आपका सप्लाई कर्व जो होगा उसके ऊपर मूवमेंट होगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर। लेकिन इसके बावजूद भी अगर सप्लाई चेंज होती है उसी प्राइस के ऊपर तो फिर जाहिर बात है इसका मतलब है कि सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा। और वो कौन से होंगे, जैसे मैंने बताया था कि डिमांड के अंदर कि देयर आर टू इंडिजिनस वेरिएबल, प्राइस एंड क्वांटिटी। तो here again in supply there are two indigenous variable, one is price and other is
क्वांटिटी सप्लाई, और वो जो हमने इससे पढ़ा था कीपिंग ऑल अदर थिंग्स इक्वल या कीपिंग ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट। तो ये कुछ और भी चीज़ें हैं नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई जिसकी वजह से सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा। इनपुट प्राइस, इनपुट प्राइस अगर बढ़ रही होगी तो सप्लाई कर्व लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा, यानी सप्लाई कम हो जाएगी। इनपुट प्राइस बढ़ने की वजह से क्या होगा कि प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। बहुत सारे का हो सकता है कि बिजनेस कुछ इस तरह से हो कि उनका प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं कम हुआ बल्कि उनको लॉस होना शुरू हो जाएगा, तो जाहिर बात है वो मार्केट से प्रोडक्शन निकल जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, सप्लाई जो है उसी प्राइस के ऊपर जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें जो इन्होंने कहा है कि जो इनपुट प्राइस क्या हो सकती है, वेजेस जो कि लेबर की तनख्वाहें होती हैं, जो वेजेस होती हैं, प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल जितना भी होगा उसके अंदर, चाहे वो क्या कहते हैं यूटिलिटीज़ की शक्ल में हो या जो एक टेंजिबल जो उसके रॉ मटेरियल्स होते हैं, अगर वो महंगा हो जाएगा तो इसका मतलब इनपुट प्राइसेस इंक्रीज। तो अगर प्राइसेस भी साथ साथ इंक्रीज होंगी तो जो है क्या कहते हैं कि वो कांस्टेंट रहेगी, और अगर जो है आउटपुट की प्राइस अगर वहीं की वहीं है तो इसकी वजह से सप्लाई जो है कम हो जाएगी। अ फॉल इन द इनपुट प्राइस मेक प्रोडक्शन मोर प्रॉफिटेबल, ये तो बढ़ने के ऊपर था, लेकिन अगर प्राइस इनपुट की कम हो जाए तो जाहिर बात है अब कॉस्ट कम आ रही है, प्राइस तो कोई जल्दी कम नहीं करता। ठीक है ना, अगर ये है जितना अगर प्रॉफिट उसके ऊपर ज्यादा हो रहा था उस प्रॉफिट को बरकरार रखेगा। अब जब ये ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होता है तो या तो ये है कि जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा देती हैं, और साथ साथ क्या होता है कि क्योंकि अब सबको पता लग गया है कि इनपुट प्राइस अब कम हो चुकी है, इनपुट जो है क्या कहते हैं वो चीपर रेट के ऊपर अवेलेबल है, तो इसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ चुका है, और उसकी वजह से जो है वो उनकी सप्लाई, जाहिर है कि जब वो मार्केट के अंदर आके सेल करना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो जो है उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। अब देखें जैसे ये है आपकी ब्लू लाइन, ये आपके सप्लाई कर्व है एग्जिस्टिंग जो है। अगर जो है सपोज द प्राइस ऑफ मिल्क, ये जो है सप्लाई कर्व शिफ्ट है हो रहा है इसके, सपोज द प्राइस ऑफ मिल्क वॉज एट each price the quantity of lattice supply will increase by 5 in this example, क्योंकि दूध की बनी हुई चीज होती है जो लैटिस होती है, तो अगर जो है वो मिल्क की प्राइस कम हो गई तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, उसी प्रॉफिट के ऊपर जो है अभी प्रोडक्शन सबने जो है वो बढ़ा दी है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये ये प्राइस, ये क्वांटिटी सप्लाई बढ़ती चली जा रही है, तो उसमें से सप्लाई कर्व क्या हुआ, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। अगर यही मिल्क की प्राइस बढ़ जाती तो फिर क्या होता, ये इनर शिफ्ट जो है इसका लेफ्ट के ऊपर ये शिफ्ट हो जाता। ठीक है, अब ये सप्लाई कर्व के शिफ्ट होने की बहुत सारी चीजें कि जनाब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी चेंज होने का मतलब ये है कि अब जो है आपका जो इनपुट डिटरमिन्स हाउ मच इनपुट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट ऑफ आउटपुट, कि जो मशीनरी अब जो आप यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर रही है। तो फॉर एग्जांपल कि पहले जो एक मशीन थी और उसके ऊपर ख़र्चा 1 लाख रुपए आता था और उससे 10,000 चीज़ें प्रोड्यूस होती थी, तो इट मीन्स कि जनाब हर किसी के ऊपर 10 रुपए जो है क्या कहते हैं तकरीबन इसकी कॉस्ट हो गई। लेकिन अब एक मशीनरी आई है जो कि अब 1 लाख की नहीं है, 2 लाख की है, लेकिन उसकी जो प्रोडक्शन है वो बजाय 10,000 के 50,000 पे पहुंच गई है। ठीक है, तो इट मीन्स कि अब 10 रुपए उसके नहीं रहेंगे बल्कि उसकी जो जो आ जाती है, मैंने 50,000 का है ना, ये 2 लाख के ऊपर, तो तकरीबन जो है वो 10 रुपए से 4 रुपए के ऊपर जो है क्या कहते हैं उसकी कॉस्ट आ रही है पर यूनिट। तो टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होता है, वो कॉस्ट उसकी कम हो जाती है। कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हैज द सेम इफेक्ट एज फॉल एज इन इनपुट प्राइस शिफ्ट एस कर्व टू द राइट। आप इसकी एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह समझ लें कि जैसे हम क्योंकि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं कि अगर कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नई सीड आ जाती है जिसका जो है क्या कहते हैं वो 10% या 20% जो है वो महंगा तो ज़रूर है, लेकिन उसकी जो प्रोडक्शन है, जो ईल्ड है उसकी, वो फॉर एग्जांपल 100% बढ़ जाती है, तो जाहिर बात है कि अब जो उसकी पर एकड़ ईल्ड जो है वो उसकी प्राइस या कॉस्ट कम हो गई है। ठीक है ना, तो उसकी वजह से सप्लाई जाहिर बात है खुद ब खुद ही बढ़ गई अगर आप वो सीड यूज़ कर रहे हैं, या वो जो है क्या कहते हैं आप टेक्नोलॉजी या वो मेथडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन आपकी बढ़ जाती है सेम उसके ऊपर जो इनपुट प्राइस के ऊपर, तो
जो है ये सप्लाई कर्व, सप्लाई बढ़ गई खुद ब खुद ही उसी प्राइस के ऊपर, तो इसमें के सप्लाई कर्व आपका राइट को शिफ्ट हो गया। देन नंबर ऑफ सेलर्स, ये इससे पहले डिमांड में ही बताया था कि एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेलर्स इंक्रीजेज द क्वांटिटी सप्लाई एट ईच प्राइस। तो जब सेलर ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो जाहिर बात है कि सप्लाई खुद ब खुद बढ़ गई। छोटी मार्केट है वहाँ छोटी सप्लाई है, बड़ी मार्केट है जहाँ ज़्यादा सेलर होते हैं तो वो जाहिर बात है कि बड़ी सप्लाई होगी। तो ये एक सिंपल सी चीज़। एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर, अगर एक्सपेक्टेशन ये है आपका कि जनाब आगे इसकी प्राइस कम हो जाएगी, तो आप सप्लाई फ़ौरन बढ़ा देते हैं कि नहीं जो भी है इस वक्त, क्योंकि आगे सप्लाई इसकी प्राइस कम हो जाएगी, तो जो अभी हमारे पास मौजूद है वो ज़ाहिर बात है हमने महंगा ख़रीदा हुआ था, तो फौरी तौर पर जो है वो बेचने के लिए उसको तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन ये हो कि नहीं प्राइस बढ़ जाएगी, तो सप्लाई खुद ब खुद कम कर देते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको फिर यहाँ पेट्रोल पंप्स की दूंगा कि जब उनको ये पता लगता है कि जनाब प्राइस जो है वो बढ़ने वाली है, तो बहुत सारे क्या करते हैं जो पेट्रोल पंप वाले हैं, वो उसको होल्ड कर रहते हैं, बेचते ही नहीं है। सप्लाई, इसका मतलब क्या करते हैं, होल्ड करने का मतलब कि ये हुआ ना कि सप्लाई रोक दी उन्होंने, कि अगर जो है प्राइस बढ़ने वाली है तो सप्लाई अभी से उसकी रोक दो, और हम जो है जब नेक्स्ट टाइम जब इसको बेचेंगे तो वो ज़्यादा प्राइस के ऊपर जो है इसको बेच रहे होंगे। ठीक है। और इसी तरह से ये कि अगर उनको पता लगता है कि नहीं प्राइस कम होने वाली होती, तो वो तो बिल्कुल भी जो है वो उसको प्राइस उनकी एक तरह, सप्लाई एक तरह से वो बिल्कुल उसी तरह से बरकरार रहती है। ओके जी, these are the summary, this is actually the summary of जो हमने इसको देखा हुआ है कि प्राइस ऑफ गुड्स इटसेल्फ चेंज मीन्स करा जो मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व होगी, और अगर इनपुट प्राइस चेंज होती है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, एक्सपेक्टेशन और नंबर ऑफ सेलर्स, तो उसकी वजह से सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट हो रहा होगा। ओके राइट, ये जो है ये मैं आपको शेयर करूंगा, तो ये आप लोग खुद ही देख लीजिएगा इसको। ये है डिफरेंट प्राइस के ऊपर, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर है, ये आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। मैं इसको अभी थोड़ा सा ज़रा क्विकली ये करूँ। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर कि इक्विलिब्रियम प्राइस के, मार्केट इक्विलिब्रियम जो है वो क्या होता है। ठीक है, मार्केट इक्विलिब्रियम को मतलब, एक मिनट मैं जब दोबारा पीछे जाऊँ, ये एक्चुअली इन्होंने ये कि ड्रा सप्लाई कर रिटेल कट द प्राइस प्रोफेशनल, एक मिनट छोड़ा इन्होंने। अच्छा जी, मार्केट के अंदर जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया कि दोनों फोर्सेस काम कर रही होती है, डिमांड की भी और सप्लाई की भी। तो कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहां पर सब प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो डिटरमिन होगी। तो वो जो प्राइस डिटरमिन होगी वो जाहिर बात है कहाँ पर होगी, वो होगी जहां पर डिमांड सप्लाई जो है वो इक्वल होंगे मार्केट में। कि ये जो प्राइस है $3 के ऊपर, जो सप्लायर सप्लाई करने को तैयार है वो 15, और जो कंज्यूमर है उनकी डिमांड 3 के ऊपर सिर्फ 15 होती है। तो जाहिर बात है कि इसका मतलब ये है कि यही इक्विलिब्रियम प्राइस होगा, और हम इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कह रहे हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम ये लफ्ज़ याद रखिएगा, क्योंकि ये अ, एक अनस्टेबल और स्टेबल इक्विलिब्रियम जो है ये ख़ास तौर से आपके एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। तो हम यहाँ पे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब ये जो है कब ये डिस्टर्ब होगा, जब डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा होगा या सप्लाई कर्व शिफ्ट हो रहा होगा। लेकिन बाकी किसी और वजह से जो है क्या कहते हैं कि ये एक, जिसको हम कहते हैं कि एक स्टेबिलिटी है प्राइस के अंदर, कि जनाब ये 3 ही रहेगा, और इसके अलावा भी जो है क्या कहते हैं चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो मार्केट में जो प्राइस डिटरमिन होती है वो इस तरह से होती है कि जहाँ पर डिमांड और जहाँ पर सप्लाई दोनों इक्वल होते हैं, और जिस पॉइंट के ऊपर कट कर रहे होते हैं उसी पॉइंट के करिस्पॉन्डिंग जो प्राइस है और जो क्वांटिटी है, वही जो है इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम जो है वो कहला रहा होता है। जो इसके पे लिखा है प्राइस इक्विलिब्रियम मीन प्राइस हैज रीच द लेवल वेयर क्वांटिटी सप्लाई इक्वल्स क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, जाहिर है कि जितना डिमांड कर रहे हैं उतनी सप्लाई हो रही है। और इसी तरह से सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि जनाब वो कह रहे हैं कि हम जितना भी सप्लाई कर रहे हैं उतनी ही उसकी डिमांड है, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं करेंगे और इससे कम भी नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये सप्लाई एंड डिमांड टुगेदर ये है इक्विलिब्रियम प्राइस वेयर क्वांटिटी
सप्लाई क्वांटिटी डिमांड जो है ये इक्वल है। ओके, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये हो गई 15 और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। ओके, ये हम थोड़ा सा आ जाते हैं इसके ऊपर। अब आ जाता है सरप्लस। सरप्लस क्या है, और उसके अलावा जो दूसरा एक और है शॉर्टेज वगैरह क्या चीज़ है। ये मार्केट के अंदर चीज़ें आ गई, हमने डिमांड सप्लाई को देख लिया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल किसी भी वजह से प्राइस जो है वो कुछ इस तरह से, अगर ये सिचुएशन है कि जहाँ पर प्राइस इज इक्वल टू $5 है, इस $5 के ऊपर जो डिमांड है वो 9 है और जो सप्लाई है वो 25 है। अब क्या है इसके अंदर, क्योंकि ये जो है सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, if supply exceeds demand, this situation is called surplus in the market। अगर ये सरप्लस होगा, ये जो है जो 16 का है, मतलब डिमांड 9 है लेकिन सप्लाई जो है वो 25 है, तो इट मीन्स कि जनाब 16 जो है क्या कहते हैं वो इसका सरप्लस है मौजूद। ओके जी, अब ये है कि ये जो सरप्लस मौजूद है, जो नहीं बिक सका है, क्योंकि इस प्राइस के ऊपर जो डिमांड है वो तो कम है, तो अब इसको मजीद लोगों को अगर अट्रैक्ट करना है इसको कि जनाब लोग खरीदें, तो उसको प्राइस जो है जो अपनी ऑफर करेगा वो कम प्राइस ऑफर करनी पड़ेगी। जब प्राइस को कम ऑफर करेगा ये, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल इस प्राइस के ऊपर 4 के ऊपर ऑफर करता है, तो फिर क्या होगा कि डिमांड लोगों की बढ़ जाएगी। जो लोग पहले 5, जिनकी एबिलिटी नहीं थी, विलिंगनेस तो थी लेकिन एबिलिटी नहीं थी, तो इस 4 की वजह से मजीद लोगों की एबिलिटी जो है वो हो जाएगी। लेकिन इस 4 प्राइस की वजह से सप्लाई जो है कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होंगे, क्योंकि ऐसे भी होंगे जो कि इसके ऊपर जो है उनका बिजनेस लॉस हो रहा होगा, तो वो मार्केट से निकल जाएंगे, जिसकी वजह से सप्लाई जो है वो श्रिंक हो जाएगी। लेकिन अभी भी जो है इस पॉइंट के ऊपर क्या है, सरप्लस मौजूद है। यानी डिमांड बढ़ के जो है वो बढ़ गई है थोड़ी सी और सप्लाई भी कम हो गई, लेकिन गैप अभी भी मौजूद है, सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से। तो फिर क्या होगा, उसको मजीद जो ये सरप्लस मौजूद है उसको सेल करने के लिए अपनी प्राइस को जो है वो दोबारा कम पे ऑफर करेगा। ठीक है, और ये प्राइस अगर 3 होती है तो फिर यहाँ पर ये जो है दोबारा जो है यहाँ पर आ जाता है, ये जिसको हम 3, 1 मिनट, ये जो प्राइस थी, ठीक है, इसके ऊपर जो है इसकी ये प्राइस हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट इक्विलिब्रियम में दोबारा आ जाती है। जब डिसइक्विलिब्रियम आया था तो दोबारा ये इक्विलिब्रियम में आ गई। ठीक है, जिस और इसी वजह से हम इसको जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं कि अगर कहीं डिसइक्विलिब्रियम आ गया है तो फिर जो है वो किस तरफ इसकी मूवमेंट है, इक्विलिब्रियम की तरफ है। सही है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम उसके शॉर्टेज के ऊपर। शॉर्टेज इज एक्सेस डिमांड। पहले क्या था, सप्लाई ज्यादा थी, डिमांड कम थी। अब क्या हो रहा है इसके अंदर कि एट प्राइस 1 डिमांड इज एक्चुअली 21 एंड सप्लाई इज 5, इसलिए कि इस प्राइस के ऊपर तो लोग सप्लाई करने को तैयार नहीं होंगे, इसलिए कि ज़्यादातर लोगों के लिए बिजनेस फीजिबल नहीं है। तो अब यह है कि अगर ये थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं सिर्फ 5 जो है ये लोग ऑफर कर रहे हैं और जो खरीदने वाले हैं इस प्राइस के ऊपर वो 21 है, तो अब क्या है कि इन जो कंज्यूमर हैं इनके अंदर वॉर शुरू हो जाएगी। ये कुछ लोग ऐसे होंगे जो ज्यादा पैसे देने को तैयार होंगे, ठीक है, या फिर ये कि ये पैसे मांगेगा, कहने लगे भाई अगर सप्लाई बढ़ानी है तो फिर कीमत बढ़ानी पड़ेगी। ये दोनों तरफ से होगा। ठीक है, जब ये दोनों तरफ से होगा तो फिर क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल कि ये प्राइस बढ़ के 2 हो जाती है। अब इस प्राइस के बढ़ने की वजह से जो पहले ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे थे, अब क्या है कि वो थोड़े से कम हो जाएंगे डिमांड करने वाले, लेकिन सप्लाई जो है उसकी बढ़ जाएगी। लेकिन इस प्राइस के ऊपर भी अभी तक क्या है, शॉर्टेज मौजूद है। ठीक है, कि आपकी क्वांटिटी डिमांड भी कम हुई, क्वांटिटी सप्लाई भी ज़्यादा हुई, लेकिन अभी भी एक गैप मौजूद है जिसमें डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, यानी शॉर्टेज है इसके ऊपर। ठीक है, जितना लोग चाह रहे हैं इस प्राइस के ऊपर उतना अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से फिर जो है मार्केट प्राइस इसके ऊपर प्रेशर आएगा और फिर ये दोबारा प्राइस बढ़ेगी, वो 3 पे आ जाएगी। जब ये प्राइस 3 के ऊपर आ जाएगी तो फिर क्या होगा, यहाँ पर डिमांड और सप्लाई बिल्कुल इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो शॉर्टेज के अंदर क्या हो रहा होता है, शॉर्टेज के अंदर जो है प्राइस बढ़ रही होती है। शॉर्टेज में जो है वो डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। डिमांड एक्सीड सप्लाई मीन्स कि शॉर्टेज है और शॉर्टेज की वजह से प्राइस ऊपर जा रही होती है।
और सरप्लस की वजह से क्या होता है, प्राइस नीचे आ रही है। ठीक है, तो ये जो है दोबारा ये है। 3 steps to analyzing the change in equilibrium. Decide whether the event shifts the supply curve, demand curve, or in the same cases both curves. ओके जी। अब इसमें यह है कि डिफरेंट, ये तो केस इस तरह से आया था जिसमें हमने कहा कि जनाब कि ये इसमें क्या हुआ है, आपका डिमांड कभी ज़्यादा हो गई और सिर्फ उसमें दो ही फैक्टर थे, एक क्वांटिटी थी और दूसरी तरफ प्राइस थी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाए और सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाए, तो फिर जो है वो क्या रहा होगा। मार्केट्स फॉर हाइब्रिड कार्ड इसके अंदर एग्जाम्पल के ऊपर दी हुई है। ठीक है, हाइब्रिड कार्ड आप समझते हैं उसके पेट्रोल कम यूज़ हो रहा होता है क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी ऐसी होती है, उसमें जो है साथ साथ बैटरी भी इस्तेमाल हो रही होती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी इस पे भी चल रही होती है। और जो आम सी जो कार होती हैं उसके अंदर वो सिर्फ एक ही फ्यूल जो कि पेट्रोल होता है उस पर चल रही होती है। प्राइस ऑफ हाइब्रिड कार्स यहाँ पर है, क्वांटिटी ऑफ हाइब्रिड कार्स ये है आपका डिमांड कर। ठीक है, ये है इसका सप्लाई कर, और ये आपका एक इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई इसके ऊपर। ओके जी, अब क्या हो रहा है कि इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गैस। ठीक है, अमेरिका में वो गैस ही कहते हैं पेट्रोल को भी ना, कि जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई तो फिर क्या होगा, वो कार जो कि ज़्यादा पेट्रोल यूज़ करते हैं जाहिर है कि उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और वो कार जिसकी डिमांड जो है वो कार जो कि कम पेट्रोल इस्तेमाल करती है उसकी जो है वो डिमांड बढ़ जाएगी। हाइब्रिड कार कौन सी होती हैं, जो कि पेट्रोल को कम यूज़ कर रही होती हैं। तो इट मीन्स क्या होगा कि डिमांड कर्व जो है शिफ्ट हो जाएगा, हालांकि प्राइस किसकी चेंज हुई है, पेट्रोल की प्राइस चेंज हुई है। ठीक है, अच्छा जी। फिर उसके बाद यही लिखा है ना, डी कर्व शिफ्ट बिकॉज प्राइस ऑफ गैस अफेक्ट्स डिमांड फॉर हाइब्रिड, एस कर्व डज नॉट शिफ्ट, सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट नहीं होगा, सिर्फ डिमांड जो है वो लोगों की चल रही है। सप्लाई कर्व क्यों नहीं शिफ्ट होगा, इसलिए कि जो बनाने वाले हैं उनका पेट्रोल से ताल्लुक नहीं है, वो तो जो इनपुट जो उसके ऊपर लग रहा है, जो रॉ मटेरियल चाहिए वो तो उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं सारे के सारे, उसका पेट्रोल से ताल्लुक नहीं है। ठीक है ना, लेकिन जो कंज्यूमर होता है वो जाहिर बात है बहुत सारी चीज़ें देख रहा होता है, उसका जो है कंसिड्रेशन कुछ अलग होती है, और जो सप्लाई करने वाले की जो कंसिड्रेशन होती है वो अलग होती है। ठीक है, जिसकी वजह से डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, जब डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया तो इसका सबसे पहला मैं आपको बताऊं, देखिए ये जो P1 है ना, इस P1 के ऊपर डिमांड है Q1, एक्चुअली इसी प्राइस के ऊपर, क्योंकि डिमांड कर्व अब ये तो पुराना हो गया, अब नई सूरत हाल ये है कि ये वाला डिमांड कर्व है, रेड वाला। तो P1 प्राइस के ऊपर, रेड वन के ऊपर, ये तो यहाँ पर है इसकी, अगर आपको कर्सर नजर आ रहा हो ये, ठीक है ना, यहाँ पर इसकी डिमांड है इट, और सप्लाई यहाँ पर है जो Q1 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो शॉर्टेज हो गई। जब शॉर्टेज होती है तो क्या होता है, फिर प्राइस बढ़ रही होती है, तो फिर ये प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब क्योंकि ये वाला D1 तो खत्म हो गया, डिमांड अब ये हो चुका है, शिफ्ट हो गया ये। ठीक है, तो उसकी वजह से अब जो है ये वाली प्राइस होगी P2, प्राइस जो है वो बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई, और डिमांड जो है वो उसके ऊपर, तो ये आपका नया इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, और नया इक्विलिब्रियम प्राइस P2 होगा, और नई इक्विलिब्रियम जो है मार्केट जहां पर क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई बराबर होगी वो क्या होगी, Q2 होगी। अच्छा जी, वहां पर क्या हुआ था, डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ था। अब हम देखते हैं कि जनाब सप्लाई कर्व कैसे शिफ्ट हो रहा है। अच्छा, सप्लाई कर्व शिफ्ट कब होता है, व्हेन अ नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई चेंज लाइक टेक्नोलॉजी और कॉस्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं, एक मिनट, ये हमारे पास था। अब होगी सप्लाई शिफ्ट, न्यू टेक्नोलॉजी रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग हाइब्रिड। पहले जो हाइब्रिड कार बन रही थी, अब जो टेक्नोलॉजी आ गई है अब उसके ऊपर कॉस्ट आ रही है कम, प्राइस वही है मार्केट में जो पहले थी, लेकिन कॉस्ट कम हो जाने की वजह से उनका प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ा दी। ठीक है, तो अब क्या होगा, सप्लाई कर्व राइट को शिफ्ट हो जाएगा, ये हुआ। ठीक है, अब क्या हो रहा है इस पॉइंट P1 के ऊपर, अब आप देखें पॉइंट P1 को डिमांड तो फिक्स्ड है, ठीक है ना,
डिमांड जो है इसकी ये वही वाला शेड्यूल है। इसके ऊपर सप्लाई अब जो है P1 के ऊपर, ये यहाँ है रेड वाली लाइन के ऊपर, अगर कर्सर आपको नजर आ रहा होगा, इस पॉइंट पे क्या है, सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है। इट मीन्स कि अब सरप्लस प्रोडक्शन हो गई है। अब इस सरप्लस प्रोडक्शन को बेचा किस तरह से जाएगा, तो जाहिर बात है सप्लायर उसको ऑफर करेगा कि वो कम प्राइस पे बेचने के लिए। जब कम प्राइस से बेचने पड़ेंगे तो बहुत सारे लोग जो पहले नहीं खरीद सकते थे, अफोर्ड नहीं कर सकते, या उनकी एबिलिटी नहीं थी, सिर्फ विलिंगनेस थी, वो भी अब डिमांड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। प्राइस अब नीचे आ जाएगी। ठीक है। अब जो नई प्राइस होगी वो ये होगी P2, और Q2 जो है ये यहाँ पर आप आपका नया इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है। तो ये इस तरह से चेंज है। अगर दोनों चेंज हुए तो फिर क्या होगा, पहले तो एक दफा डिमांड कर्व चेंज हुआ था, फिर हमने देखा, फिर एक दफा सप्लाई कर्व चेंज हुआ था, तो फिर हमने देखा। अब अगर ये दोनों चेंज हो जाते हैं, प्राइस ऑफ गैस राइजेस एंड न्यू टेक्नोलॉजी रिड्यूस द प्रोडक्शन। जब गैस प्राइस राइज हुई यानी पेट्रोल प्राइस कम हुआ, तो इसके वजह से डिमांड कर्व क्या हुआ, डिमांड कर्व बाहर शिफ्ट हो गया। किसका, हाइब्रिड कार का। पेट्रोल महंगा होने से वैसे तो कार की जाहिर बात है, लेकिन जो जो ये जो नॉर्मल कार्स होती हैं उनकी तो डिमांड जाहिर बात है कम ही हो जाएगी, इसलिए कि वो, लेकिन किसकी अब प्राइस डिमांड बढ़ जाएगी, हाइब्रिड कार की, इसलिए कि हाइब्रिड वो उसमें, प्राइस। ठीक है ना। तो वो डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया। और साथ साथ जो है इसकी टेक्नोलॉजी भी चेंज हुई है, तो टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से ये इसका कर्व भी बाहर शिफ्ट हो गया, सॉरी राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। अब जो नया है पॉइंट वो ये वाला है। ठीक है। इसमें प्राइस पे ज्यादा सप्लाई। जी जी, यहाँ पर जो है इसको, इसका वजह से प्राइस भी बढ़ गई है और साथ साथ क्वांटिटी बढ़ गई है। अगर सप्लाई कर्व की शिफ्टिंग भी बिल्कुल उसी मार्जिन से होती है जिस मार्जिन से डिमांड कर्व हुआ है, तो उसका मतलब यह है कि ये सप्लाई कर्व यहाँ ऐसे शिफ्ट होता ना, तो जाहिर बात है फिर प्राइस चेंज नहीं होती। ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर डिमांड की जो है वो ज्यादा चेंज आया है एज कंपेयर टू सप्लाई, तो इस वजह से प्राइस थोड़ी सी बढ़ेगी। मतलब जितनी डिमांड बढ़ी है उतनी सप्लाई नहीं बढ़ी, बल्कि यहाँ पर क्या चीज मौजूद हो रही है, अब शॉर्टेज हो गई ना। डिमांड ज्यादा बढ़ी है, सप्लाई कम बढ़ी है, तो शॉर्टेज क्रिएट तो हो गई ना इस वजह से। जब शॉर्टेज क्रिएट होती है तो क्या होता है, प्राइस बढ़ जाते हैं। प्राइस हाँ, तो फिर ये प्राइस बढ़ गए, लेकिन क्वांटिटी भी जो है क्या कहते हैं, डिमांड और ये सब दोनों जो है वो बढ़ गई। इनके बढ़ जाते हैं। ठीक है। ओके जी। इवेंट्स प्राइस ऑफ गैस राइजेस एंड न्यू टेक्नोलॉजी रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट। प्राइस ऑफ गैस जो बढ़ा है वो थोड़ा कम बढ़ा है, लेकिन जो पहले क्या था कि डिमांड कर्व ज़्यादा शिफ्ट हुआ था और सप्लाई कर्व कम शिफ्ट हुआ था। ठीक है, यही हुआ था ना पहले, कि सप्लाई जो है जी। वो डिमांड, लेकिन अब जो है थोड़ा सा एक अलग कैसे कि ये हुए तो दोनों शिफ्ट हैं। ठीक है, लेकिन सप्लाई कर्व जो है वो ज्यादा शिफ्ट हुआ है, उसको ज्यादा फायदा हो रहा था इस वजह से। तो इस सूरत हाल में क्या होगा कि अब प्राइस जो है, ये मतलब क्योंकि डिमांड सप्लाई ज्यादा बढ़ी है एज कम्पेयर टू जितनी डिमांड बढ़नी थी, तो इसका मतलब सरप्लस क्रिएट हो गया। सरप्लस क्रिएट होने की वजह से क्या हुआ है कि प्राइस जो है वो पहले के मुकाबले में ज्यादा कम हो गई है। ओके जी, ये आपका जो है वो एग्जाम्पल दी हुई थी उन्होंने, सॉरी एक्टिव लर्निंग मतलब ये है कि एक प्रॉब्लम एक उन्होंने सॉल्व किया हुआ है, इसको ये आप लोग खुद देख लीजिएगा। ओके जी। अच्छा, मेरा ख्याल है कि हम इसको थोड़ा सा यहीं तक रोक देते हैं, 1 मिनट ज़रा। चले, बहरहाल आखिरी स्लाइड है, मेरा ख्याल है इसको कर ही देते हैं, 1 मिनट ठहर जाइए। मैं जब चेक कर रहा था कि कौन सी स्लाइड है, ये बिल्कुल आखिरी स्लाइड है जो अब हमें जो है क्या कहते हैं देखनी है। ये आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है। जी जी। हाउ प्राइस इज एलोकेट रिसोर्सेज। अच्छा, मार्केट्स अब ये है कि प्राइसेस जो है वो रिसोर्सेज जितने भी हैं, जो आपकी इनकम भी रिसोर्स होती है, प्लस ये है कि एबिलिटी टू परचेज। अब जो भी इनकम है, आप किस लिए इनकम कमा रहे होते हैं, कि जाहिर बात है कि उसके ज़रिए से आप चीज़ों को बाय करेंगे, ख़रीदेंगे, और ताकि आपको यूटिलिटी हासिल होगी या जो आपकी ज़रूरियात पूरी हो सकेंगी। तो एक्चुअली यही जो है वो रिसोर्सेज होते हैं। मार्केट्स आर यूजुअली अ गुड वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि कोई
मतलब ये कि कोई आउटसाइड जो है कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। मार्केट जो है उसकी जो दो ये जो मार्केट फोर्सेस हैं, डिमांड एंड सप्लाई, ये बड़े पावरफुल होते हैं और ये इकॉनमी को बैलेंस में खुद ब खुद ले आते हैं। इसको जो है ना बैलेंस में ज़बरदस्ती नहीं लाया जा सकता है, जिसकी वजह से वो हमेशा जो है वो डिस्टॉर्शंस जो है मार्केट में क्रिएट होती हैं। मार्केट इकोनॉमिक्स में क्या होता है, प्राइसेस डिमांड सप्लाई के थ्रू खुद ब खुद एडजस्टेड हो जाती हैं और इसी तरह से इक्विलिब्रियम प्राइसेस जो है वो आते हैं। अब जैसे इसमें यही कहा जाता है कि फॉर एग्जांपल कि एक व्यू ये है कि जो पेट्रोल की प्राइस गवर्नमेंट क्यों अनाउंस करती है, इसको जो है बिल्कुल मार्केट के ऊपर छोड़ दिया जाए, जैसे बाकी चीज़ें हैं कि सब्जियों की प्राइस है या और भी जो मैन्युफैक्चरिंग जो चीज़ें होती हैं उसकी प्राइसेस को गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करती है। मार्केट के अंदर खुद ब खुद ही अगर शॉर्टेज होगी तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, और अगर सरप्लस होगी, प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो भी, और अगर कांस्टेंट रहती है तो भी जाहिर बात है क्या कहते हैं कि इसके उस पर उसके ऊपर गवर्नमेंट जो इंटरफेयर नहीं करती। लेकिन कुछ चीज़ जगह ऐसी होती है जहाँ पर गवर्नमेंट इंटरफेयर में करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो एग्रीकल्चर के अंदर जो वीट की जो प्रोडक्शन है, एक सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि जनाब ये एक मिनिमम प्राइस इसकी होनी चाहिए, फिर कुछ चीज़ों की जो है मैक्सिमम प्राइस जो है वो बता रही होती है। लेकिन जो मेडिसिन होती हैं उसके ऊपर जो है प्राइस सीलिंग कर दी जाती है कि नहीं, वहाँ पर इंटरफेरेंस होती है कि नहीं जनाब, ये मार्केट इक्विलिब्रियम पे नहीं छोड़ा जा सकता इसको। तो बहरहाल इसकी कुछ ना कुछ वजूहात होती हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक्स वाले जो हैं वो यही कह रहे होते हैं कि इसको मार्केट इक्विलिब्रियम पे छोड़ देना चाहिए, इसलिए कि मार्केट इक्विलिब्रियम के ऊपर जो भी प्राइस डिटरमिन होगी वो बिल्कुल लीस्ट होगी, इससे नीचे नहीं जा सकती है। ऐसा नहीं कि हायर के ऊपर जो है वो जाके प्राइस डिटरमिन हो, ये बिल्कुल जो लीस्ट होगी प्राइस उसके ऊपर डिटरमिन हो रही होगी। तो इट मीन्स के जनाब के जो मार्केट जो है, everything we should leave to the market, and there are two strong economic factor, demand and supply, which actually determine the equilibrium or least price, which is beneficial for the consumer and of course beneficial for the प्रोड्यूसर एज वेल, क्योंकि वो जाहिर है बिजनेस करने के लिए बैठे हुए हैं, चैरिटी करने के लिए तो नहीं बैठे हुए। जब उनको प्रॉफिट हो रहा होगा वो जब ही जाहिर है कि वो उसके ऊपर सप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो जी। ये जो है ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया। ये इंशाल्लाह मैं जो है आप लोगों को इसका लिंक भी भेज देता हूँ, और ये व्हाट्सएप के ऊपर ये वाली जो प्रेजेंटेशन है और ये वाला चैप्टर दोनों जो है मैं आप लोगों को कर देता हूँ, ये शेयर कर देता हूँ। ठीक है, एनी क्वेश्चन? नहीं सर, बस आ गया। चले ठीक है, सही है, फिर आज का जो है यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। बाकी फिर मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, जी जी जी। ओके, चलो, अल्लाह हाफिज़। हाँ।